परिचय। अमित, तुम क्या कर रहे हो? आओ राहुल, तुम तो जानते ही हो कि हमारे गणित के अध्यापक ने हमें नया पाठ परिमेय संख्याएं पढ़ाया है। मैं प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों के बारे में जानता हूँ, लेकिन परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? यह संख्याएं अंश और हर के रूप में होती हैं, जिसका अंश शून्य या कोई धनात्मक पूर्णांक होता है और जिसका हर एक धनात्मक पूर्णांक होता है। मैं समझा नहीं। आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। उद्देश्य। परिमेय संख्याओं को परिभाषित करना, समान परिमेय संख्याओं को लिखना, परिमेय संख्याओं की तुलना करना, परिमेय संख्याओं को उनके मानक स्वरूप में परिवर्तित करना, परिमेय संख्याओं का जोड़, व्यावकलन, गुणन और भाग करना। परिमेय रेशनल संख्या की परिभाषा। रेशनल शब्द की उत्पत्ति रेशियो यानी अनुपात से हुई है। तुम्हारा मतलब है रेशियो 3:2 की, जिसे 3/2 भी लिखा जा सकता है, एक परिमेय संख्या है। हाँ, इसी प्रकार दो पूर्ण संख्याओं P और Q का अनुपात, जिसमें Q 0 के बराबर ना हो, को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्याओं को इसी रूप में व्यक्त करते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q दोनों पूर्ण संख्याएं हैं और Q 0 नहीं है। राहुल, अब तुम बताओ कि क्या 4/5 परिमेय संख्या है? हाँ, 4/5 परिमेय संख्या है, क्योंकि यह P/Q के रूप में है और Q 0 नहीं है। और क्या 3/4 परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि 3 और 4 दोनों पूर्णांक हैं। अंश और हर। क्या तुम जानते हो कि अंश और हर क्या होते हैं? परिमेय संख्या P/Q में P अंश होता है और Q हर होता है। उदाहरण स्वरूप 3/7 में 3 अंश है और 7 हर है। क्या पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं? हाँ, उदाहरण स्वरूप पूर्ण संख्या 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आप इसे 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार पूर्ण संख्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे 0/2 या 0/7 के रूप में लिखा जा सकता है। समान परिमेय संख्याएं। अब मैं तुम्हें समान परिमेय संख्याओं के बारे में बताऊंगा। इस परिमेय संख्या को देखो। ये दोनों परिमेय संख्याएं समान हैं, लेकिन कैसे? क्योंकि जब हम किसी दी हुई परिमेय संख्या को किसी शून्येतर पूर्णांक से गुणा करते हैं, तो हमें एक अन्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है, जो दी गई संख्या के समान होती है। उदाहरण स्वरूप 2/3 समान है 10/15 के। धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। क्या तुम जानते हो कि हम उस परिमेय संख्या को क्या कहते हैं जिसका अंश और हर दोनों धनात्मक हों? इस परिमेय संख्या को धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जब अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है और हर एक धनात्मक पूर्णांक होता है, जैसे 4/7।
हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर किस तरह निरूपित करते हैं? इस संख्या रेखा को देखो। शून्य के दाहिनी तरफ के बिंदुओं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और शून्य के बाईं तरफ के बिंदुओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। आओ इस रेखा पर 1/2 का निशान लगाएं। 1/2 शून्य और 1 के बीच स्थित होगा और घटा 1/2 शून्य और घटा 1 के बीच स्थित होगा। मानक रूप। इस कथन को पढ़ो। किसी परिमेय संख्या के उस रूप को मानक कहते हैं जिसमें इसके अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्ण संख्याएं हों और अंश एवं हर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य समान गुणनखंड ना हो। क्या ये सभी परिमेय संख्याएं मानक रूप में हैं? हाँ, क्योंकि इनके अंश और हर का एक के अतिरिक्त कोई समान गुणनखंड नहीं है। और यदि कोई परिमेय संख्या मानक के रूप में नहीं है तो उसे मानक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप 45/30 मानक रूप में नहीं है। हम अंश और हर को उनके महत्तम समापवर्तक से भाग देकर हम इसे मानक रूप में परिवर्तित करेंगे। 45 और 30 का महत्तम समापवर्तक 15 है। हाँ, अब हम अंश और हर को 15 से भाग देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हमें परिमेय संख्या घटा 3/2 प्राप्त होगी। तुलना। यदि हमें दो परिमेय संख्याएं दी जाएं, तो क्या तुम उनकी तुलना कर सकते हो? नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि परिमेय संख्याओं की तुलना कैसे करें। हम जानते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं सदैव धनात्मक संख्याओं से छोटी होती हैं। हम परिमेय संख्याओं की तुलना संख्या रेखा के माध्यम से भी कर सकते हैं। संख्या शून्य से जितनी बड़ी दाहिनी तरफ स्थित होगी, वह उतनी ज्यादा बड़ी होगी। उदाहरण स्वरूप 2/3 यहाँ स्थिति है और 1/3 यहाँ स्थित है। अतः कौन संख्या बड़ी है? 2/3। सही। अतः 2/3 बड़ी संख्या है 1/3 से। इसी प्रकार घटा 1/3 बड़ी है घटा 2/3 से, क्योंकि घटा 1 घटा 3 के दाहिनी तरफ स्थित है। जोड़। क्या हम परिमेय संख्याओं को जोड़ सकते हैं? हाँ, यदि दो परिमेय संख्याओं के हर समान हैं, तो हम सिर्फ उनके अंश को जोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए 11/5 धन 7/5 का योग होगा घटा 11 धन 7/5, जो कि घटा 4/5 के बराबर है। और यदि परिमेय संख्याओं का हर समान ना हो, तब उस स्थिति में हम सबसे पहले हर का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करते हैं। यहाँ लघुत्तम समापवर्ती 15 है। इसके बाद हम दी गई संख्या के समान एक ऐसी परिमेय संख्या प्राप्त करते हैं जिसका हर इस लघुत्तम समापवर्ती के बराबर हो। यहाँ घटा 7/5 बराबर होगा घटा 21/15 के और घटा 2/3 बराबर होगा घटा 10/15 के। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ दें। व्यवकलन। जोड़े की तरह जब हर समान हो तो हम सिर्फ अंश का व्यवकलन कर देते हैं और हर को समान रहने देते हैं। और यदि हर समान ना हो तो दोनों हर का लघुत्तम समापवर्ती निकालकर दी गई संख्याओं के समान परिमेय संख्याएं प्राप्त कर लेते हैं, जिनका हर इस लघुत्तम समापवर्ती के बराबर होता है। इसके बाद दोनों परिमेय संख्याओं का व्यवकलन कर देते हैं। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि परिमेय संख्याओं का गुणन कैसे करते हैं?
किसी परिमेय संख्या को किसी धनात्मक पूर्णांक से गुणा करते समय हम उस संख्या से सिर्फ अंश में गुणा करते हैं और हर को समान रहने देते हैं। बहुत अच्छे, अब तुम सीख गए। भाग शुरू करने से पहले मैं तुम्हें व्युत्क्रम या गुणनात्मक प्रतिलोम के बारे में बताऊंगा। ये व्युत्क्रम क्या होता है? आओ एक उदाहरण से समझें। 2/7 का व्युत्क्रम 7/2 है। 7/9 का व्युत्क्रम 9/7 है। ठीक है, समझ गया। घटा 5/4 का व्युत्क्रम 4/5 है। सही। अतः जब हम एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग देते हैं तो हम एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या को व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वह संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q शून्य नहीं है। परिमेय संख्या कहलाती है। यदि किसी दी गई परिमेय संख्या के अंश और हर को किसी शून्येतर पूर्णांक से गुणा या भाग करते हैं तो हमें एक अन्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है जो दी गई संख्या के समान होती है। जब अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्ण संख्या हों तो यह धनात्मक परिमेय संख्या होती है। जब अंश या हर ऋणात्मक पूर्ण संख्या होती हैं तो यह ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। किसी परिमेय संख्या के उस रूप को मानक कहते हैं जिसमें इसके अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्ण संख्याएं हों और अंश एवं हर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य समान गुणनखंड न हो। यदि दो परिमेय संख्याओं का हर समान हो तो उनके योग के लिए उनके हर को समान रखते हुए सिर्फ अंश को जोड़कर जोड़ा जा सकता है। दो परिमेय संख्याएं जिनका हर भिन्न हो उन्हें जोड़ने के लिए पहले उन दोनों के हर का लघुत्तम समापवर्ती निकालते हैं और फिर दोनों परिमेय संख्याओं को उनके समान परिमेय संख्या में परिवर्तित करते हैं जिसका हर उस लघुत्तम समापवर्त के बराबर हो। दो परिमेय संख्याओं के व्यवकलन के लिए हम जिस संख्या को घटाते हैं उसके योज्य प्रतिलोम को उस संख्या से जोड़ देते हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने के लिए हम उनके अंश और हर का अलग अलग गुणा कर देते हैं और उनके गुणनफल को क्रमशः अंश और हर के स्थान पर लिख देते हैं। किसी दी गई परिमेय संख्या को किसी शून्येतर परिमेय संख्या से भाग देने के लिए हम उसे संख्या के व्युत्क्रम को दी गई संख्या से गुणा कर देते हैं।